की इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं कि अगर आपको ई कल्याण स्कॉलरशिप को रिन्यूअल करना है, यानी कि दोस्तों 2024 से 25 का जो साइट है वो ओपन हो चुका है। यानी कि अब अपना ई कल्याण स्कॉलरशिप को रिन्यूअल कर सकते हैं, या फिर अगर आप फर्स्ट टाइम 2024 से 25 के लिए ई कल्याण स्कॉलरशिप को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाह भी अप्लाई होना शुरू हो चुका है। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं कि ई कल्याण स्कॉलरशिप कैसे आपको रिन्यूअल करना है, बिल्कुल लाइव प्रोसेस दिखाने वाले हैं। इसमें आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, कैसे आवेदन करना है। और दोस्तों अगर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, फर्स्ट टाइम अगर आपको अप्लाई करना है ई कल्याण स्कॉलरशिप, तो मैंने इसके ऊपर पहले से ही डिटेल्स में वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा, और अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। स्कॉलरशिप रिन्यूअल करने के लिए हमें सबसे पहले ई कल्याण के ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, तो वहां से आप डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। कि ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट होते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें कि दोस्तों यहाँ पर आप देखते हैं स्टूडेंट लॉगिन, जिसमें कि पोस्ट मैट्रिक मिलता है। उसके बाद है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पोस्ट मैट्रिक 2024 से 25 के लिए। यानी कि दोस्तों फर्स्ट टाइम अगर आप स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाहती हैं तो इस ऑप्शन से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर आप लोग को वीडियो चाहिए तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम रिन्यूअल आपको दिखाने वाले हैं कि अगर आपको पहले स्कॉलरशिप मिला हुआ है, स्कॉलरशिप 2024 से 25 के लिए आप कैसे रिन्यूअल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में, तो यहाँ पर आपको लॉगिन करना है डायरेक्टली। और अगर आपका यहाँ पर इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज का रजिस्ट्रेशन करना हो तो यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ पर हमें स्टूडेंट लॉगिन के ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। क्लिक करते हैं तो यहाँ पर लॉगिन का दो ऑप्शन मिलता है, पोस्ट मैट्रिक विद इन स्टेट लॉगिन। आप अपने स्टेट के ही अंदर अगर आप पढ़ाई करते हैं किसी भी कॉलेज में तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और अगर आप झारखंड से अदर स्टेट में अगर आप जाकर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको आउटसाइड स्टेट वाले ऑप्शन में आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम अपने हिसाब से सिलेक्ट करते हैं। सामने लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें कि आपको अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड फिल करके कैप्चा कोड दर्ज करेंगे और लॉगिन के ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। क्लिक करते दोस्तों आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें कि दोस्तों यहाँ पर आप देखते हैं एकेडमिक ईयर 2024 से 25 के लिए आ चुका है। जिसमें कि दोस्तों फर्स्ट में यहाँ पर एक नोटिफिकेशन ऐड कर दिया गया है, जिसमें कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है पोस्ट मैट्रिक विद इन स्टेट रिन्यूअल एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन 2024 से 25 के लिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप रिन्यूअल कर सकते हैं, ये स्टार्ट हो चुका है। जिसमें कि दोस्तों आपसे यहाँ पर सबसे पहले पूछा जा रहा है रिन्यूअल में, आप देखते हैं डिड यू चेंज कॉलेज या फिर कोर्स ऑफ द एकेडमिक ईयर 2024 से 25। यानी कि दोस्तों 2024 से 25 के लिए अगर आप दूसरा अगर कोर्स चेंज किए हैं या कॉलेज, जैसे कि सपोज मान लेते हैं कि अगर आप अभी बीए कर रहे हैं तो अगर आप सेमेस्टर 1 में हैं तो आप सेमेस्टर 2 में चले जाते हैं तो यहाँ पर आप इसका चेंज नहीं होता है। मान लेते हैं कि अगर आपका बीए ग्रेजुएट कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद किसी अदर कॉलेज में या फिर अदर कोर्स को अगर आप करते हैं तो यहाँ पर आपको चेंज करना है, जिसमें कि येस के ऑप्शन में आप सिलेक्ट करना है। और अगर आपका चेंज नहीं हुआ है तो आपको नो के ऑप्शन में आपको सिलेक्ट करना है, जैसे कि यहाँ पर हम सिलेक्ट कर चुके हैं। जैसे आप नो के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने इस तरह से डिटेल्स ओपन हो जाएगा, जिसमें कि दोस्तों यहाँ पर आपका पहले से सभी डिटेल्स फिलअप रहता है। सिर्फ आपको यहाँ पर रिन्यूअल करना होता है, जिसमें कि आपको नीचे स्क्रॉल करना है। अब जैसे नीचे स्क्रॉल करते आएंगे तो यहाँ पर सिर्फ आप देखते हैं 3 डॉक्यूमेंट ही आपको अपलोड करना होता है। तो यहाँ पर मैंने आप लोग को दिखा दिया कि अगर आपका चेंज नहीं होता है तो इस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपका चेंज होता है तब आपको इंटरफेस कैसा दिखाई देगा। तो यहाँ पर जैसे कि अगर आपका चेंज होता है कोर्स, तो यहाँ पर आप येस के ऑप्शन में आप सिलेक्ट करेंगे। अब जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आ चुका है योर रिन्यूअल एप्लीकेशन इज कैंसल टू प्रोसीड। यानी कि दोस्तों फिर आपका रिन्यूअल का जो प्रोसेस है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक न्यू रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा, जिसमें कि सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। यानी फर्स्ट टाइम जिस तरह से आप करते हैं उसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमें इसको रिन्यूअल करना है, क्योंकि हमारा कोई भी कोर्स चेंज नहीं हुआ है तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पर हम नो के ऑप्शन पर ही क्लिक कर देते हैं। पर आपको रिन्यूअल में क्या क्या डिटेल्स फिल करना है, यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है। प्रीवियस में आपने जो भी डिटेल्स फिल करते हैं वो डिटेल्स यहाँ पर शो कर जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। हालांकि मैंने यहाँ पर ब्लर किया हुआ है तो इसको इग्नोर कीजिएगा। करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या फिल करना है, तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है कि लास्ट ईयर क्लास डिटेल्स। यानी कि दोस्तों आपका जो प्रीवियस मार्कशीट है वो यहाँ पर आपको फिल करना है, जिसमें कि आपको डिवीजन ग्रेड सीजीपीए जिस टाइप की मार्क्स एंट्री होता है आपके मार्कशीट में उसके हिसाब से आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि सपोज अगर आपका डिवीजन में रिजल्ट मिलता है तो डिवीजन में आप सिलेक्ट करेंगे। जिसमें कि दोस्तों लास्ट ईयर की क्लास स्टडी आप फिल करेंगे। यहाँ से आप डिवीजन को सिलेक्ट करेंगे कि आपने फर्स्ट क्या सेकंड जो भी है वो आप सिलेक्ट करेंगे। लास्ट ईयर का टोटल मार्क्स आपका कितना था, जिसमें कि आपने कितना नंबर लाया वो यहाँ पर आपको फिल करना होता है।
तो आ जाता है फैमिली इनकम, जिसमें कि दोस्तों यहाँ पर आपको फैमिली इनकम टाइप करना है। तो रिन्यूअल करते समय आपको 3 डॉक्यूमेंट ही अपलोड करना होता है, जिसमें कि आपको इनकम सर्टिफिकेट और प्रीवियस की मार्कशीट आपको अपलोड करना है और कॉलेज की तरफ से जो बोनाफाइड दिया जाता है उसको अपलोड करना होता है। तो यहाँ पर आपका लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप सभी लोगों को अच्छे से मालूम है इनकम सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी है वो 6 मंथ के लिए ही होता है, यानी 6 मंथ से प्लस हो चुका है तो आप पुराना वाला इनकम सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं, तो आपको लेटेस्ट में सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। अगर आपने नहीं बनाए हैं तो कैसे आप बना सकते हैं, तो इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो बना दिया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा, तो वहां से आपका बन जाएगा। और अगर आपने बना लिया हुआ है तो अच्छी बात है। आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है उसमें जितना भी फैमिली इनकम शो करता है उतना यहाँ पर आपको फिल करना है, नंबर सभी चीजें आपको शो कर जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जाता है डू यू वांट टू चेंज योर स्कॉलरशिप टाइप, अगर आपको चेंज करना है तो येस पर आप क्लिक करेंगे। अगर आप येस पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा हॉस्टेलर या फिर डे स्कॉलर, लेकिन यहाँ पर हमें चेंज नहीं करना है तो नो के ऑप्शन में ही हम सिलेक्ट रहने देंगे। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आ जाना है, जिसमें कि अपलोड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें कि दोस्तों यहाँ पर देखते हैं इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है। और यहाँ पर साफ साफ मेंशन कर दिया गया है कि जो भी आप इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं वो 1 अप्रैल के बाद का ही होना चाहिए। अगर 1 अप्रैल के पहले का होगा तो यहाँ पर आपका वैलिडिटी नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अगर 5/2024 का भी रहेगा तब भी यहाँ पर वैलिड नहीं माना जाएगा, तो आपका 1 अप्रैल के बाद का ही होना चाहिए। और यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो जेपीजी फॉर्मेट में, जो कि दोस्तों 1 MB यहाँ पर सिर्फ होना चाहिए। तो यहाँ से आपको इनकम सर्टिफिकेट को अपलोड कर देना है। उसके बाद दोस्तों इनकम की सर्टिफिकेट जो नंबर होता है वो यहाँ पर आपको टाइप करना है। ये नंबर कहाँ पर शो करेगा, तो मैंने एग्जाम्पल साइड में दे दिया हुआ है, तो वहां पर आप देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये आपका इनकम सर्टिफिकेट का बना इशू हुआ है वो डेट भी यहाँ पर आपको इंटर करना है। तो ये डेट आपको कहाँ पर मिलेगा, तो आप साइड में देख सकते हैं, इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कॉलेज की तरफ से जो बोनाफाइड या सर्टिफिकेट मिला उसको यहाँ से आप अपलोड करेंगे। उसके बाद दोस्तों प्रीवियस ईयर का जो मार्कशीट है उसको यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। अच्छे तरीके से फिल कर लिया हुआ है, इसी तरीके से दोस्तों आपको भी फिल कर लेना है। और यहाँ पर मैंने सभी डॉक्यूमेंट्स को भी अपलोड कर दिया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर कैप्चा कोड मिलेगा, जैसा भी कैप्चा कोड दिखाई देता है उसी तरीके से यहाँ पर आपको कैप्चा कोड को दर्ज करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा गेट ओटीपी का ऑप्शन, आपको गेट ओटीपी वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करते हैं दोस्तों यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा ओटीपी सेंड सक्सेसफुली रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यानी कि दोस्तों आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओटीपी सेंड कर दिया जाता है। अब यहाँ पर ओके का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करते हैं दोस्तों आपके मोबाइल पर जो भी ओटीपी रिसीव होता है उस ओटीपी को यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। आपका ओटीपी प्राप्त नहीं होता है तो यहाँ पर लगभग 3 मिनट का टाइम दिया जाता है। 3 मिनट के बाद फिर आप रिसेंड ओटीपी पर क्लिक करके दोबारा से आप ओटीपी मंगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ओटीपी आ चुका है, मैंने फिल भी कर दिया हुआ है। अब दोस्तों यहाँ से फाइनल सबमिट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करते दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि बिफोर यू वांट सबमिट योर डिटेल्स रीड द इंस्ट्रक्शन वेरी केयरफुली, सभी डिटेल्स को एक बार चेक कर लीजिए ताकि आप दोबारा फिर यहाँ पर आपको एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। जब आपका रिजेक्ट किया जाएगा फिर तब आपको ऑप्शन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो एक बार आप सभी चीज को केयरफुली चेक कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर चेक कर लिया हुआ है, यहाँ पर ओके के ऑप्शन पर हम क्लिक कर देते हैं। अब जैसे यहाँ पर हम क्लिक करते हैं दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो आपको इंतजार करना है। देख सकते हैं कि हमारा ई कल्याण स्कॉलरशिप रिन्यूअल हो चुका है, तो इस तरीके से आपको रिन्यूअल करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से प्रिंट का भी ऑप्शन मिलेगा, जिसमें कि आप इसको प्रिंट करके रख सकते हैं और आपने क्या क्या डिटेल्स फिल किया हुआ है वो चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। होम पेज पर आ जाना है, आने के बाद दोस्तों यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे कि आपको एकेडमिक ईयर सेलेक्ट करना है, जिसमें कि हमारा 24 से 25 के लिए मैंने रिन्यूअल किया है। तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे और गेट डिटेल्स पर हम क्लिक कर देते हैं। तो देखते हैं हमारा यहाँ पर अप्लाई हो चुका है, जिसमें कि दोस्तों यहाँ पर आप देखते हैं नॉट वेरीफाइड बाय द कॉलेज, यानी कि दोस्तों सबसे पहले कॉलेज के थ्रू से वेरीफाइड किया जाता है। तो अभी ये हमारा वेरीफाइड नहीं है, ये कुछ दिन के बाद वेरीफाइड हो जाएगा। फिर आगे की जो भी प्रोसेस होता है वो सभी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और फिर आपको स्कॉलरशिप दे दिया जाएगा। जैसे कि आपका जब फाइनल हो जाएगा तो किस तरीके से देखने को मिलेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर प्रीवियस ईयर का मैंने यहाँ पर स्टेटस चेक करना है, यहाँ पर मैंने 23 से 24 के लिए फिल किया है। तो देख सकते हैं जब आपका फाइनल अप्रूव होगा तो इस तरह से लिखा हुआ आएगा फाइनल अप्रूव्ड बाय एए ऑफिसर। दोस्तों आपके आधार कार्ड में जो भी बैंक अकाउंट लिंक रहेगा उसमें आपका अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस तरह से 24 से 25 का ई कल्याण स्कॉलरशिप को रिन्यूअल कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।